नमस्कार दोस्तों, आज की इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की इन्वायरमेंटल साइंस क्लास के अंतर्गत हम ओजोन क्षरण, जिसे ओजोन लेयर डिप्लेशन भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। ओजोन की परत हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, में पाई जाती है। इस का प्रमुख कार्य सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, कि से हमारे शरीर की रक्षा के लिए एक प्रकार से कवच का कार्य करता है। ओजोन का निर्माण। जब ऑक्सीजन का अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रेक होता है तो नवजात ऑक्सीजन बनती है। ये पुनः नवजात ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करती है, परंतु साथ ही यह ऑक्सीजन परमाणु के साथ प्रतिक्रिया कर नष्ट हो जाता है। यह ओजोन नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके पुनः टूट जाती है ऑक्सीजन में। ओजोन गैस का विघटन। ओजोन गैस का क्षरण या विघटन दो प्रक्रियाओं से होता है। नंबर 1 प्राकृतिक प्रक्रिया, नंबर 2 मानव जनित प्रक्रिया। प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो सूर्य के विकिरण में पाई जाती हैं। ये ओजोन का ऑक्सीजन व नवजात एकल ऑक्सीजन एटम O में विघटन होता है। देखिए, O3 अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें कहते हैं पराबैंगनी किरणें, O2+O। दूसरा है मानव जनित प्रक्रिया। मानव जनित प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन आदि परमाणुओं का उत्सर्जन होता है। वे ओजोन के विनाश का कारण बनते हैं। ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची। आइए जानते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि ओजोन की लेयर के विघटन के लिए जिम्मेवार होते हैं। नंबर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दूसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फेरॉन भी कहलाते हैं। नेक्स्ट हैलोन। इसके बाद अगला है हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट मिथाइल क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट ब्रोमोक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण में यह सबसे जिम्मेदार पदार्थ हैं। इनका व्यापारिक नाम फ्रेयॉन है। उपयोग। रेफ्रिजरेटर व AC में इनका उपयोग प्रशीतक या कूलेंट के रूप में किया जाता है। फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। आग बुझाने वाले कारक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12। ये दो इसके उदाहरण हैं। ओजोन परत। यह परत वायुमंडल में दो अलग अलग स्तरों में पाई जाती है। नंबर 1 समताप मंडल। समताप मंडल में ये लगभग 90% पाई जाती है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। वह क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, इसमें ये लगभग 10% पाई जाती है। प्रभाव। अब ओजोन लेयर का जब क्षरण होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 वनस्पति पर। जिन फसलों में अधिक रसायन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है वे अल्ट्रावायलेट रेज के कारण झुलस जाती हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन के क्षरण होने से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें, वो सीधा पृथ्वी पर आने लगती हैं। इससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर में वृद्धि होती है, मोतियाबिंद व अन्य नेत्र दोष पैदा हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। आइए आप जानते हैं ओजोन परत क्षरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था और ये प्रैक्टिकल रूप से जो लागू हुआ था 1985 में, तो ये अपनाया गया था और वर्किंग में ये आया था 1988 में। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया और 1 जनवरी 1989 से ये प्रभावी हुआ। किंगली समझौता, यह समझौता अक्टूबर 2016 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन क्षरण के संबंध में। भारत एवं ओजोन परत संरक्षण। भारत ने ओजोन परत संरक्षण हेतु 1991 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन किया, 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर और 2016 में किंगली समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमको मिलते रहेंगे तो हमें उत्साहवर्धन होगा और हम नए नए टॉपिक ला के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।